नमस्कार स्वीकार कीजिए और अभिवादन हमारा स्वीकार कीजिए आप सभी को। बात करेंगे आज मंत्रा टॉप क्लासेस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन भी हैं हम लोग मंत्रा टॉप क्लासेस चैनल के नाम से ही, लेकिन उसमें ऑनलाइन नेटवर्किंग इशू आ रहा है कुछ, जिसकी प्रॉब्लम हम जल्दी ही रिसॉल्व करेंगे। और ऑनलाइन होने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें करनी पड़ रही हैं। कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी होती है तो हमें दिक्कत फेस करनी ही होती है, और जैसे जैसे हम दिक्कतों को फेस करते चले जाते हैं, एक एक प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट होती चली जाती है। वैसे ही हमारे दिन पे दिन उन प्रॉब्लम से जब निपट जाते हैं तो अच्छे दिनों की ओर बढ़ चलते हैं। तो आज हम मंत्रा टॉप क्लासेस की जानकारी देते हैं और उसके बाद में जो किस प्रकार से हमारी ऑनलाइन जाने में दिक्कत जो हो रही है तो उस पर हम किस प्रकार से रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगी सारी, क्योंकि अभी ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है। तो रिकॉर्डेड वीडियो में हम आज के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि जब भी हमने शुरू किया तो नेटवर्क प्रॉब्लम बराबर आ रही थी, बार बार वही वॉइस मिसमैच और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो जिसकी वजह से हम उसके लिए अपनी तरफ से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि दिक्कतें हो ही रही हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो की तरफ चलते हैं। उसमें हम आपको पर डे एक तो रीजनिंग का आपको वीडियो मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर, जिसमें चैप्टर शुरू करेंगे जो आप लोगों के चैप्टर हो चुके हैं। मंत्रा टॉप क्लासेस के जितने भी विद्यार्थी हैं, हमें लगता है उसमें 7 से 8 चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। और हमने उस दिन पढ़ाया था एक दिन जो जहाँ पे हमने लॉकडाउन से पहले बंद किया है, तो वो घड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, घड़ी का बेसिक समझाया था। और अगर हम जीएस की बात करेंगे तो जीएस में हमने जो पोर्शन, वैसे बेसिकली अगर हम देखें जीएस में तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और इसी ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है ईवीएस का पोर्शन एक, और इकोनॉमिक्स। इतने पे ही डिपेंड रहती है। और ये जीएस हमने सिर्फ यूपीएसआई को इसमें हटा के रखा है, क्योंकि यूपीएसआई में आपकी जो पॉलिटी के साथ साथ होगी उसमें मूल विधि, जिसमें आपकी आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एक्ट, इतना और बढ़ जाता है कि यूपीएसआई में बढ़ जाता है जाकर के। और अगर हम लेखपाल की बात करेंगे, लेखपाल में आपका एक ग्रामीण परिवेश आता है। ये चीजें बढ़ती हैं। ये आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हैं, पुलिस और डिफेंस। ये सारा जीएस का पोर्शन जो ऊपर का है ये पुलिस और डिफेंस के लिए है। बाकी जो ये लाइन है आपकी यूपीएसआई के लिए, क्योंकि इसमें मूल विधि होती है, पॉलिटी और इसका ही खेल रहता है। और लेखपाल की अगर बात करें तो ग्रामीण परिवेश बढ़ता है। तो रिकॉर्डेड वीडियो में हम इन्हीं में से उठाते जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं इसमें जो यहाँ मंत्रा क्लासेस में हमने शुरू किया था अपने यहाँ बच्चों के साथ में, तो वो हमने शुरू किया था आपको जीएस में हिस्ट्री से, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था हमारा सबसे पहला टारगेट है आप लोगों के नोट्स कंप्लीट कराना। किसी भी तरीके से सबसे पहले नोट्स को रेडी किया जाए अच्छे से। जिसमें हमने पहला टॉपिक उठाया था, हमने कहा था आपसे एक तरफ से हिस्ट्री खत्म करेंगे, पॉलिटी खत्म करेंगे, ज्योग्राफी, और फिर उसके बाद में ईवीएस और इकोनॉमिक्स। ये 10-10, 15-15 दिन के टॉपिक होते हैं, छोटे से बिल्कुल। इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो हिस्ट्री की हमने बात की थी। हिस्ट्री को हमने कहा था इसको पढ़ने के लिए, यानी इतिहास, इसको पढ़ने के लिए हमें 3 भागों में जाना पड़ता है। नंबर 1 है आपका प्राचीन इतिहास, नंबर 2 है मध्य, जिसको मध्यकालीन बोलते हैं, और फिर आता है आधुनिक काल, जिसमें हम लोग चल रहे हैं। और उसमें हमने जो चैप्टर उठाया था, आपका जो सब्जेक्ट उठाया था हिस्ट्री में से, वो पोर्शन उठाया था हमने प्राचीन इतिहास का। और प्राचीन इतिहास में हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट बहुत सारी चीज़ें की थी, जिनमें अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ी थी हमने, पूर्व और उत्तर वैदिक काल, इन्हीं से आपके धर्म निकलते हैं। तो हमने विभिन्न धर्मों को पढ़ा था।
विभिन्न धर्मों को पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने इन धर्मों के बाद में मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं। मगध का उत्कर्ष, जिसमें आपका हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य और मौर्योत्तर काल यहां तक गए थे। उसके बाद में हम गुप्त काल की शुरू करते थे। गुप्त काल में हमने गुप्त वंश को पढ़ा था, और जो गुप्त काल के बाद में हमने पढ़ा था गुप्तोत्तर काल। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, गुप्तोत्तर काल तक। और उसके बाद में जो जीएस में हमने गुप्तोत्तर काल के बाद में हमने कहा था, एक छोटा सा बीच में टॉपिक आया था सिकंदर, उसको भी पढ़ लिया था। उसके बाद में विदेशी आक्रमण बिल्कुल सीरियल से चल रहे थे। आप खुद ही देखिए, अगर इनको आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद रहेगा। एक तरफ से हमने चीजें बताई हैं। विदेशी आक्रमण अरबों ने किए थे और तुर्क, ये अरब और तुर्क यही इंपॉर्टेंट थे जो विदेशी आक्रमण में है। और जब तुर्की आक्रमण के बाद में हमने कहा था आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्कों में से ही तुर्कों का एक दास होता है। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का निर्माण, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। फिर हमने उसमें इसी दिल्ली सल्तनत का भाग जो आता है गुलाम वंश, ये ऐबक के द्वारा आता है, इसको भी हमने पढ़ लिया था। गुलाम, खिलजी, और पढ़ा था हमने तुगलक, इसी पे चल रहे थे। खिलजी को खत्म कर दिया था हमने, तुगलक की स्टार्ट की थी। तो जो अब रिकॉर्डेड वीडियो होंगी मंत्रा टॉप क्लासेस के लिए, वो अभी हम तुगलक वंश से लेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए जानकारी है कि आप लोग प्लीज, आप सभी के लिए जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी हम नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ मंत्रा टॉप क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो मिलती रहेंगी आपको। तुगलक वंश से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हम आपको फ्लैशबैक लेके गए थे, हमने आपको क्या क्या और कहाँ से पढ़ाया है। और अब जब रिकॉर्डेड वीडियो देंगे तो हम इस हिस्ट्री के साथ साथ आपको पॉलिटी का भी दिन में कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपको मिल जाए। और रीजनिंग में हमने आपको बता ही दिया था। रीजनिंग में आपके जो चैप्टर्स हमने खत्म किए हैं, वो नंबर 1 पे खत्म किया था हमने डाइस, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, अल्फाबेट, और सातवां था हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट और भी चैप्टर्स थे हमारे। तो इन सबको खत्म करके हम आ गए थे बाच पे, घड़ी पे। और घड़ी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि घड़ी का हमने बेसिक बताया था। सिर्फ हमने बताया था आपको घड़ी को डिटेल में पढ़ना पड़ता है और ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। तो यहाँ तो इतनी चीज़ हो गई थी, घड़ी और तुगलक वंश। यहाँ से घड़ी की रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी और उसके बाद में कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ तुगलक से आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली सल्तनत चल रही थी और तुगलक के बाद में फिर ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। फिर गुलाम वंश आता है और फिर आधुनिक भारत का निर्माण होने लगता है। तो चीज़ों को इस प्रकार से सीखेंगे। रही बात हिंदी की, तो हिंदी को हम आप सभी लोगों के लिए, वैसे हिंदी में ज़्यादा क्लासेस निकली नहीं है, तो उसमें सिर्फ हमने हिंदी भाषा का विकास पढ़ा था। हिंदी भाषा का विकास था। और नंबर 2 पे हमने आपको पढ़ाया था व्याकरण व अंग
व्याकरण व व्याकरण के अंग, और इसी हिंदी भाषा में आपकी लिपि आ जाती। किस प्रकार से इसका विकास हुआ था धीरे धीरे। और फिर उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया था व्याकरण में वर्णमाला, जिसमें हमने कवर कर लिया था सारे स्वर्स को और व्यंजन, यानी वोवेल्स और व्यंजन, कॉन्सोनेंट। और वर्णमाला में स्वर व्यंजन को ख़त्म करने के बाद हमने कहा था आपसे संधि, जिसमें हमने संधि, स्वर संधि पूरी खत्म कर दी थी। संधियाँ हमने बताई थी आपको 3 प्रकार की होती हैं, और उन 3 में से हमने बताया था एक स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जिसमें से स्वर को खत्म कर दिया था, व्यंजन की तरफ बढ़ चले थे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतनी चीज़ें सभी ने पढ़ ली थी वैसे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे हिंदी को हम शुरू से पढ़ाएं। हिंदी को शुरू से पढ़ाएं तो उनकी वीडियोस हमें मिल जाएंगी। और लाइव क्लासेस ना आ पाने के लिए हम अपनी तरफ से क्षमा चाहते हैं आप सभी से, उसके लिए सॉरी। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग टच में रहेंगे पढ़ाई के, और इस लॉकडाउन को नेगेटिव नहीं लेना है। इतना याद रखना, इस लॉकडाउन को नेगेटिव नहीं लेना है। हम लोग प्रॉपर अब कांटेक्ट में रहेंगे आपके, तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलती रहेंगी, और कृपया उस पर आप सभी टाइम दें अच्छे से, क्योंकि अगर आपने अभी फोकस कर लिया सही से, और ऐसा नहीं है इसीलिए हमने ज़्यादा लोगों को नहीं ऐड किया है, आप लोगों का नुकसान ना हो, बिल्कुल हम जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, किसी प्रकार से आप लोग सिर्फ सफल हों। उम्मीद करते हैं आप सबको ये सब चीज़ें अब सही मायने में सही लग रही होंगी। तो लॉकडाउन का हमने आपको बताया, लॉकडाउन का फ़ायदा अच्छे से उठाना है। और ये जो अभी तक हमने बात की थी, अपनी बात की थी कि जीएस और हिंदी और रीजनिंग की, और उसमें हमने एक चीज़ करंट अफेयर्स भी शुरू करेंगे। जीएस के ही पोर्शन में करंट अफेयर्स था, तो वो तो हमारे द्वारा हो गई, जो हमारे द्वारा कवर की गई, यानी कि जीएस हिंदी, और यहाँ पे आपकी रीजनिंग। इतने सारे सब्जेक्ट तो हमारे द्वारा हो गए थे। और जो दूसरी जानकारी है आप लोगों के लिए, वो मैथ और साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि जीएस के अंदर एक पोर्शन होता है साइंस का भी, उसका भी बहुत बड़ा खेल रहता है आजकल के एग्जाम में। तो मैथ और साइंस के लिए आप लोगों को पता है हमारे पास में जो फैकल्टी हैं मैथ और साइंस के लिए, वो विशाल सर हैं, और बहुत ही बेहतरीन उनका तरीका है पढ़ाने का, मैंने खुद देखा था। और जो साइंस में, अगर हम मैथ की बाद में बात करेंगे, अभी हम साइंस को उठाते हैं थोड़ी देर के लिए। साइंस में जो मेनली चैप्टर पढ़ने होते हैं, जो मेनली टॉपिक होते हैं सब्जेक्ट में, उनकी हम बात करें तो सबसे पहला होता है फिजिक्स, और फिर होता है आपकी केमिस्ट्री, और एक बायो, जिसमें विशाल ने शुरू किया था। यहाँ पे वो स्टूडेंट की डिमांड थी कि आप सर हमें यहाँ केमिस्ट्री से पढ़ाइए, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने केमिस्ट्री से शुरू किया था। और केमिस्ट्री की बात करें तो हम केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हो चुकी है, ये सारी फिनिश हो चुकी है। उसके बाद में उसने बायो शुरू की थी, बायो स्टार्टिंग ही थी, वो कैरी ऑन है। तो जो रिकॉर्डेड वीडियो होंगी तो वो बायोलॉजी से होंगी, तो बायोलॉजी को आप लोग कंटिन्यू करेंगे रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा, क्योंकि ऑनलाइन आने में समस्या है, आप सभी को पहले ही हम बता चुके हैं, नेटवर्किंग प्रॉब्लम चल रही है। और अगर हम बात करेंगे मैथ की, और जैसे ही बायो खत्म होगी वैसे ही फिजिक्स पे आपकी, ये मात्र विशाल सर बोलते हैं कि हमें 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा, मुश्किल से 20-20 दिन का है। और केमिस्ट्री आप लोग जानते ही हैं 20 दिन के अंदर फिनिश की थी, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अगर एक एलिमेंट उठाया था तो उसमें से उसका ऑपरेशन दिखाया था आपको, किस प्रकार से अगर कैल्शियम इन्होंने बताया था तो कैल्शियम से सारे फैक्ट बताए थे आपको, मतलब एक एक क्वेश्चन की नीचे तह तक जिसको बोलते हैं, कहीं से कोई कमी नहीं है। पढ़ के देख चुके हैं आप लोग ऑलरेडी। कैल्शियम, चाहे वो फास्फोरस हो, कोई भी एलिमेंट उठाया था आवर्त सारणी से या और कहीं से, तो बहुत अच्छे से फिनिश की थी। और सेम केस बायोलॉजी के साथ में चल रहा है, बायोलॉजी का भी अच्छे से ऑपरेशन है, तो उनकी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी। और बात करेंगे मैथ की, तो मैथ जो स्टार्ट की थी विशाल ने, लड़कों का बेस थोड़ा सा वीक था, तो उसके लिए मैंने ही बोला था कि आप सिंप्लीफिकेशन से शुरू करें, तो सिंप्लीफिकेशन फिनिश कर दिया था उन्होंने ऑलमोस्ट, जो भी बेस होता है। उसके बाद परसेंटेज लड़कों के बोलने पे, और फिर उसके बाद में अनुपात और समानुपात, जिसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। उसके बाद में पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि।
और इसी के अंदर एक पोर्शन आता है आपका डिस्काउंट, बट्टा, क्रमिक और समतुल्य इसी में आते हैं, छूट जिसको भी बोलते हैं, छूट। तो ये सारी चीज़ें विशाल ने फिनिश की थी। और जब हम आते हैं क्लास में खाली टाइम होते थे तो आप लोगों को हमने LCM, HCF, वर्क एंड टाइम और पाइप टंकी, इनके बेसिक क्वेश्चन आपको हम डेली बोलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन डेली बोलते थे। और हमें 1-1.5 महीने में, 1 महीने में हमने इन सब चीज़ों को कवर कर लिया था धीरे धीरे, और पता भी नहीं चला था, क्योंकि लोग बाग मैथ को बहुत अप लेवल पे पढ़ते हैं। हाँ, अगर आप CGL के लिए जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप पुलिस और डिफेंस पैरामिलिट्री पे जा रहे हैं, SSC तक सीमित हैं, तो कभी कभी LCM और HCF से डायरेक्ट क्वेश्चन निकले। पुलिस के आप एग्जाम उठा के देखिए, तो इसलिए LCM, HCF, वर्क एंड टाइम और ये पाइप एंड टंकी, और आपका सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये कैरी ऑन था आपका डिस्काउंट। तो जो रिकॉर्डेड वीडियो होगी विशाल सर की, वो यहाँ से मिलेगी आपको, बट्टा से। ये मंत्रा टॉप क्लासेस के बच्चों के लिए है, ये यहाँ से शुरू होगा। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ेंगे हमारे साथ में, तो उनको स्टार्टिंग से करेंगे, स्टार्टिंग से बैच के साथ में शुरू करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सब चीज़ें सही लग रही होंगी, और घर पे रहना, सुरक्षित रहो, क्योंकि कोविड की चपेट तो वैसे ही पता है कितनी खतरनाक है, और जो डेथ रेट है बराबर बढ़ती चली जा रही है। तो इसी को देखते हुए यहाँ से हम स्टडी का भी लॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम और वेट करेंगे तो सरकार की मंशा सीधी सी जाहिर हो गई है कि वो लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे के लिए। तो मजबूरी है हमें रिकॉर्डेड वीडियो या ऑनलाइन जहाँ से आपको कंटेंट मिलता है उसको अच्छे से रिवाइज करिए। यकीन मानिए, जिसने भी इस लॉकडाउन का अच्छे से फ़ायदा उठाया, वो आने वाले 6 महीने अपनी किस्मत, ज़िंदगी, अपने माँ बाप की ज़िंदगी बहुत अच्छे से बदल सकता है। चेहरों पे, कई चेहरों पे खुशियाँ और हंसी ला सकते हैं आप, इतना नोट कर लीजिए। तो ये आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपया इस लॉकडाउन का अच्छे से फ़ायदा उठाएं। जितने भी मंत्रा टॉप क्लासेस से जुड़े हुए बच्चे हैं, अच्छे से बात को मान लो। अगर इस लॉकडाउन में आप अपने आप को अच्छे से स्टेबल कर गए और इसको यूटिलाइज कर लिया, हीरा निखर के आओगे आप, इतना नोट कर लीजिए। तो इन सब चीज़ों के साथ में हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं, और छोटी सी बात भी शुरू करते हैं कि अगर मान लो तो हार हो जाती है, और ठान लो तो जीत हो जाती है। हमें सरकार कुछ भी करे, हमें इसी जीत को ठान लेना अपने मन में, और इस जोश के साथ में आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी घर पे रहें और स्वस्थ रहें, और कोविड का पालन करें अच्छे से, क्योंकि सरकार सर्वप्रथम होती है। नियमों के विरुद्ध बिल्कुल मत जाएं। जो रूल ऑफ लॉ बना के रखे हैं सरकार ने, उनका अच्छे से अनुसरण पालन करें। वहीं से आपकी एक शिक्षित होने की पहचान होती है। तो इन सब बातों के साथ में हम अपने वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं यहीं पे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में रिकॉर्डेड वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।